सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 ओवरसीज का नाम बताया। पैट कमिंस को कप्तान बनाकर काव्या मारन ने हाहाकार मचाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त पैट कमिंस वर्ल्ड विनिंग कप्तान है और साथ में इनकी टीम को प्रेजेंट करने वाले हैं। तो कौन से हो सकते हैं आखिरकार 4 ओवरसीज खिलाड़ी जो कि कर सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद को प्रेजेंट। तो बात करेंगे सबसे पहले कप्तान साहब की। तो पैट कमिंस है तो एक स्लॉट तो भर जाता है भैया, तो इन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि भैया पैट कमिंस ओबियसली खेलने ही वाले हैं। बाकी अगर हम 7 नामों की बात करते हैं तो वहां पर पूर्व कप्तान मार्करम का नाम भी आता है, क्लासन का नाम भी आता है, साथ में बनिंदु हसरंगा, मार्को जैनसन, ट्रेविस हेड, फजल हक फारूकी, साथ में ग्लेन फिलिप्स का नाम आता है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं भैया, यहाँ पर अभी आपके पास एक फास्ट ओवरसीज गेंदबाज हो गया पैट कमिंस के रूप में। अब आप चाहेंगे कि भैया एक स्पिनर भी आ जाए नीचे, तो स्पिन के रूप में आप देख सकते हैं हसरंगा को 5 का इकोनॉमी रहा है, पिछले कुछ वक्त में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ में अगर हसरंगा को ले आते हैं तो भैया बल्लेबाजी भी कर लेता है नीचे और साथ में बढ़िया चक्रियों में अपनी फंसाते हुए नजर आ जाता है। पता नहीं आरसीबी ने इनको क्यों छोड़ दिया। साथ ही साथ में दोस्तों अगर हम इनके बैकअप्स की बात करें, अगर वो अच्छा नहीं कर पाते हैं हसरंगा, तो वहाँ पर ये फजल हक फारूकी, मार्को जैनसन में से किसी एक को खिला सकते हैं। ये बैकअप रहने वाले हैं हसरंगा के लिए। अगर हम अब बात करते हैं भैया कि भैया 2 स्लॉट बचे हैं, यहाँ पर 2 तो फुल हो गए जहाँ पर पैट कमिंस और बनिंदु आ जाते हैं और साथ में बैकअप को मिलाकर ये 4 हो गए। तो यहाँ पर स्लॉट तो 2 ही फिल हुए हैं। अब 2 स्लॉट किससे फिल करोगे आप, किन को खिलाओगे भैया? बड़े तगड़े बल्लेबाज हैं इनके पास। तो सबसे पहले तो भैया एक नाम कन्फर्म नज़र आता है क्योंकि उनके स्टैट्स हमें बताते हैं। SA20 2024 में इस बंदे ने जो है ना तबाही ला दी थी। 13 मुकाबले खेले थे, 447 रन बनाए थे, 40 का एवरेज रहता था। लेकिन जो एवरेज नहीं है ना, उससे ज़्यादा जो है इनका स्ट्राइक रेट है भैया। जब भी ये बंदा चल जाता था तो मैच जिता देता था। 201 का स्ट्राइक रेट से ये बल्लेबाजी कर रहा था। SA20 में बढ़िया छक्के चौके लगाता था आखिरी के ओवरों में आकर। तो तभी तो इनको बोलते हैं भैया क्लासन के क्लासिकल शॉट चलेंगे भैया क्लासन इस बार भी, और 5 नंबर पर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। साथ ही विकेट कीपिंग का भी आपको ऑप्शन देंगे। और साथ ही साथ अगर हम अब आखिरी स्लॉट की बात करते हैं तो भैया 3 नाम यहाँ पर मौजूद आते हैं। 3 में से एक चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर क्लासन के बैकअप की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्लेन फिलिप्स दिख सकते हैं। जी हाँ, ये भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेता है और बल्लेबाजी भी कर लेता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों में से एक बात करेंगे कि भैया कौन सा खिलाड़ी बन सकता है एक स्लॉट का प्रबल दावेदार। तो सबसे पहले भैया पूर्व कप्तान मार्करम की तरफ चलते हैं। मार्करम ने 11 मुकाबले खेले हैं, 260 रन बनाए हैं, 32 का एवरेज रहता है, स्ट्राइक रेट 131 का। जबकि अगर हम अब बात करते हैं भैया यहाँ पर फिलिप्स की, तो फिलिप्स ने 8 मुकाबले खेले हैं, 248 रन बनाए हैं, 49 की एवरेज रहती है, 139 का स्ट्राइक रेट रहता है, साथ ही गेंदबाजी भी कर सकता है ग्लेन फिलिप्स। दोस्तों अगर हम बात करें अब आखिरी दावेदार की, तो भैया वहाँ पर आते हैं ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलियाई विनिंग टीम का हिस्सा थे। तो इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं अभी तक T20 में और 102 रन बनाए हैं IPL 2024 में। साथ में एवरेज 340 की रहती है, स्ट्राइक रेट 152 का। साथ ही बात करें अगर इन तीनों में से कौन सा खिलाड़ी रह सकता है प्लेइंग 11 का हिस्सा, तो जहाँ पर मुझे लगता है ना भैया ये जाएंगे भैया ऑस्ट्रेलिया का कप्तान SRH की कप्तानी कर रहा है, तो भैया ट्रेविस हेड के साथ जाएंगे। भले ही उनका परफॉर्म 3 मैच में 102 रन बनाए हैं, 34 का इनका एवरेज रहता है, लेकिन बढ़िया एवरेज है भैया। 3 मुकाबले खेले हैं अभी तक ओपनिंग में अगर यहाँ पर मयंक अग्रवाल अभिषेक शर्मा से करवाते हैं तब ट्रेविस हेड हमें खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। तब आपको हो सकता है कि ग्लेन फिलिप्स नज़र आ जाएं, क्योंकि फिलिप्स ने पिछले साल 5 छक्के जो मारे थे ना, कमाल के मारे थे। अब बात करते हैं भैया एडन मार्करम, तो मुझे लगता है ये बेंच पर ही बैठेंगे। कहीं पर हो सकता है कि भैया इनको खिला लिया जाए, लेकिन ये बेंच पर ही बैठने वाले हैं क्योंकि भैया इनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहता है बल्ले के साथ। कप्तान जरूर है, उन्होंने SA20 जिता दी उन्होंने अपनी कप्तानी में, लेकिन ये IPL है भैया, यहाँ पर बड़े बड़े कप्तान होते हैं। अगर हम बात करें भैया ग्लेन फिलिप्स की, तो भैया विकेट कीपिंग भी कर सकता है, कभी बीच में हेनरिक क्लासन को ग्लव्स थमा सकता है अगर इनको खिलाते हैं, तो साथ में स्पिन गेंदबाजी भी करके दे सकता है, फंसी सिचुएशन से टीम को निकाल सकता है। तो कैसे लगे हमारे 4 ओवरसीज, तो एक बार फिर से देख लेते हैं 4 ओवरसीज कौन से हैं। SRH के पैट कमिंस, साथ ही साथ में ग्लेन फिलिप्स, साथ में दोस्तों बनिंदु हसरंगा और साथ में हेनरिक क्लासन क्लासिकल क्लासन।
तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है, अगर आप मेरे नामों से सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम आपको किसी और वीडियो में।